हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि एमआई कंपनी का सेट है और काफी मार्केट में ये अभी आते हैं और रिपेयर होने के लिए भी काफी आते हैं। तो इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है एसटी कंपनी का पैनल है। तो बेसिकली जो एमआई के जो सेट होते हैं ज्यादातर उसमें एसटी कंपनी के पैनल ही हमारे को देखने के लिए मिलते हैं, या तो एसटी का पैनल होता है या पीटी का पैनल होता है। तो अभी हमारे पास पैनल है एसटी कंपनी का। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ किस तरीके की हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अभी हमारा जो सेट है यहाँ पे वगैरह आप देखेंगे, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो इसको मैंने ऑन कर लिया है सेट को। तो सेट की अगर हम कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन हमारे को मिल रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट के अंदर प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। सेट हमारा ऑन हो गया है लेकिन अभी ये कुछ नो पिक्चर की कंडीशन में है। कई बार इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा बार भी आना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा। तो इसको थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके का बार हमारे को इसके अंदर नजर आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। हल्का सा बार अभी आके चला गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर क्या होता है, ये जो पैनल है हमारा जीआईपी पैनल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी बार आना स्टार्ट हो गया है। यानी कि इसके अंदर होता क्या है, जब हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो पैनल में पिक्चर बनती है और पिक्चर की जगह यहाँ पे हमारे को बार नजर आता है। तो बार ज्यादातर कब आता है, जब हमारे पैनल में स्कैनिंग नहीं होती है तो हमारे को इस तरह की कंडीशन नजर आती है। तो चलिए देखते हैं, इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो ये मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है और अभी इसकी वोल्टेज वगैरह हम चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो पैनल है इसके अंदर छोटा सा कनेक्टर यहाँ पे लगा होता है और ये एमआई कंपनी का इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है 2 रैम का। इसके अंदर 2 रैम लगी हुई है। तो इसकी वोल्टेज अगर हम चेक करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सेट को दोबारा से ऑन करते हैं। सेट ऑफ हो गया हमारा, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे को यहाँ पे मिलनी चाहिए परफेक्ट। तो 12 वोल्ट ओके बनने के बाद ही हमारा आगे का प्रोसेस काम करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट हमारा ओके है। और देखिए ये जो 12 वोल्ट हमारा ओके है, तो ये 12 वोल्ट से होता क्या है, ये जो वोल्टेज है ये हमारी जाती है डीसी टू डीसीआईसी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डीसी टू डीसीआईसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी और गामा आईसी एक आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। इसके अंदर ये हमारा सीसॉट कंपनी की आईसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CS601 आईसी का यूज इसके अंदर हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ गामा के सिग्नल भी यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से हमारे गेट सिग्नल निकल रहे हैं जो कि सीकेबी सिग्नल होते हैं। और यहाँ का जो एरिया है वो हमारा डीसी टू डीसी सर्किट का है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले वोल्टेज अगर मैं देखूंगा तो मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए, सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए हमारी ओके है। 3.3 वोल्ट ओके मिल रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर। तो टीकॉन आईसी यहाँ पे लगी हुई है। इस आईसी की वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो इनपुट 3.3 वोल्ट ओके मिल रहा है और आउटपुट जो हमारी ये निकालती है, इनेबल वोल्टेज निकालती है, लेकिन आउटपुट निकालने से पहले ये इस रोम आईसी को रीड करती है। तो रोम आईसी के पिन नंबर 8 पे भी देखेंगे तो 3.3 वोल्ट ओके है। यानी कि दोनों आईसी पे 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद जो हमारा एक वोल्टेज निकलता है इनेबल वोल्टेज, और वो इनेबल वोल्टेज जाता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी के अंदर, जिससे कि हमारा क्या होता है, गेट पल्स जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो गेट पल्स बेसिकली जो जनरेट होती है वो एवीडीडी के लिए होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवीडीडी की जगह यहाँ पे नाम अलग लिखा हुआ है VAA। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, देखिए 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है। 15 वोल्ट ओके है। 15 वोल्ट के बाद हमारा जो वोल्टेज बनता है VGH और VGL बनेगा। तो VGL अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं -7 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये कौन सा वोल्टेज है अपना, VGL वोल्टेज है। और VGH वोल्टेज कितना होना चाहिए अपना, माइनस में नहीं है, प्लस में होता है VGH। हाँ, VGH बूस्ट वोल्टेज होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 28 वोल्ट के, देखिए 28 वोल्ट हमारा मिल रहा है ना। तो अभी जो वोल्टेज है हमारा VGH वोल्टेज ओके है, परफेक्ट तरीके से हमारा बन रहा है।
VGH वोल्टेज ओके होने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो वीकॉम वोल्टेज वगैरह जो बनती है हमारी गामा आईसी के लिए बनती है, ये गामा आईसी निकालती है और जो जाती है कोफ आईसी के अंदर जाती है। अभी ये वोल्टेज भी हमारी ओके है, तो ऑलमोस्ट अगर हम देख रहे हैं तो वोल्टेज हमारी ओके है, लेकिन फिर भी हमारे पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो वर्टिकल बार की आ रही है। तो इसके लिए हमारे को और भी कुछ चेक करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले VSS वोल्टेज अगर हम इसकी चेक करते हैं तो -5 वोल्ट देखिए हमारे को मिल रहा है VSS। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा ये हमारे ट्रैक हैं जो कि हमारे गेट लाइन पे जाते हैं, CKB के ट्रैक हैं। तो ये हमारा LC1 LC2 है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज हमारी फ्लिप फ्लॉप होती है, तो ये हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, फ्लिप फ्लॉप हमारा हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अभी क्या है कि लेवल शिफ्टर का वर्किंग तो अभी प्रॉपर सही चल रहा है। और आगे देखते हैं तो ये हमारी ST वोल्टेज है -7 वोल्ट STVP। और आगे देखते हैं तो ये हमारी CKB है जो कि हमारे CLK1 CLK2 लिखा हुआ है। तो इस पे हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई -3 वोल्ट हमारा आ रहा है। तो -3 वोल्ट का मतलब यह है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है अभी जो गेट सिग्नल है वो आउट नहीं कर रही है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे हमारे को पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए होती है, CKB की जो वोल्टेज होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। अभी यहाँ पे माइनस में चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो लेवल शिफ्टर है वो वर्किंग में नहीं है। और जब तक हमारी ये वर्किंग में नहीं आएगी तो पैनल हमारा स्कैनिंग नहीं करेगा, पैनल स्कैनिंग नहीं करेगा। और काफी सारे टेक्नीशियन के पास इस तरीके की दिक्कत आती है, पैनल पे सारी वोल्टेज ओके होती है लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं CKB ट्रैक काटने नहीं काटने, करना क्या है। तो अभी हमारे को भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमारे को इसको थोड़ा सा बारीकी से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पैनल के अंदर काफी रस्ट है, आईसी के अंदर भी रस्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप करके देखना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि ये भी हो सकता है कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी खराब हो, तो भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो अभी देखिए होता क्या है कि ये जो आईसी हमारी लेवल शिफ्टर आईसी, इस आईसी के अंदर कुछ सिग्नल जाते हैं जो हमारे सिग्नल होते हैं, STB सिग्नल होता है, CPV1 होता है, CPV2 होता है। ये सारे सिग्नल जो निकलते हैं वो लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर इनपुट होते हैं। तभी हमारी लेवल शिफ्टर आईसी क्या काम करती है, CKB सिग्नल को बनाना स्टार्ट करती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि पैनल में ये चीज देखनी जरूरी है कि हमारे ये सिग्नल जो है वो बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमारे को सिग्नल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, LCF दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमारा ये फ्लिप फ्लॉप वाला सिस्टम चलता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये हमारे को सही मिल रहा है, प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। अगर यहाँ 3.3 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमारा ये फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। और आगे अगर देखते हैं तो ये STV है, तो STV की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे को थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हल्की फुल्की नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रही है। तो यहाँ पे STV वोल्टेज में कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे गड़बड़ी नजर आ रही है, देख सकते हैं आप। ये देखिए किस तरीके से फ्लिप फ्लॉप करना है। पिक्चर में जो है बार जो हमारे को नजर आ रहा है वो इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन है, सिग्नल में वेरिएशन है। बेसिकली सिग्नल को तो हम DSO से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आ रहा है और धीरे धीरे हमारा ये चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। तो इस तरीके की दिक्कत अगर हमारे को मिल रही है तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक चीज देखते हैं, क्योंकि इस पैनल के अंदर रस्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी एक बार टीकॉन आईसी को एक बार रीसोल्ड करके देखते हैं, क्योंकि टीकॉन आईसी से ही जो हमारा सिग्नल बनता है, STV बनेगा, CPV बनेगा, वो सब लेवल शिफ्टर में जाता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेस्ट लगा के हल्का सा, और एक बार मैं इसको रीसोल्ड करने की कोशिश करता हूँ और फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये थोड़ा बहुत क्या है हमारे को यहाँ पे डाउट नजर आ रहा है। वोल्टेज हमारी सारी ओके है, लेकिन इस तरीके की अगर आपको दिक्कत नजर आती है तो आपको भी पहले ट्रैक कट करने से पहले पैनल की कंडीशन देखनी है, क्या कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो इसको पहले आयरन को हम क्लीन कर लेते हैं प्रॉपर, और अभी हम इसको रीसोल्ड करके ट्राई करते हैं। तो रीसोल्ड पे आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से हमारे को रीसोल्ड करना है हमेशा। और जब भी रीसोल्ड करते हैं तो हमारे को ये चीज ध्यान में देनी है, कोई भी पिन आपस में
शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर शॉर्ट होगी तो पैनल में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी DC टू DC आईसी लो या आपकी टीकॉन आईसी जिस पे भी आप काम कर रहे हो खराब हो सकती है। तो इसको क्या है अभी हमने यहाँ से क्लीन कर दिया है प्रॉपर तरीके से। और आपका आयरन जो है वो प्रॉपर हीटअप होना चाहिए। और अगर आपका आयरन हीटअप नहीं होगा तो पिने शॉर्ट होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको रीसोल्ड करा है। और रीसोल्ड करने के बाद क्या है हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। थिनर होगा तो दो, यहाँ पे हम इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए मैंने क्लीन कर दिया। अभी क्या है इसको दोबारा से एक बार मैं चेक करता हूँ क्या कंडीशन है। सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ दोबारा से और फिर से हम इसको ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो हमारा STV की वोल्टेज थी जिसके अंदर वेरिएशन थी। अभी मैं सेट को दोबारा से ऑन किया है। ऑन करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। 10 मिली वोल्ट थोड़ा सा वोल्ट स्टेबल है अभी। तो ये 10 मिली वोल्ट के अराउंड, यानी मिली वोल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिग्नल है। क्या है? सिग्नल है, डाटा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो एक बार ये देखिए ये पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है। अभी पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है। पहले यहाँ पे क्या था? माइनस का मतलब क्या था कि हमारी लेवल शिफ्टर काम नहीं कर रही थी। अभी पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है। पैनल की एक बार कंडीशन देख लेते हैं। तो बिहेव चेंज हुआ है तो एक बार पहले कंडीशन देखते हैं। ये देखिए पैनल ओके, ये पैनल हमारा ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास पैनल जो आते हैं रिपेयर होने के लिए आते हैं, सभी के साथ हम वीडियो बनाते हैं तो सब चीजें प्रैक्टिकल देखने को मिलती है सभी को। तो अभी सबको समझ में आता है किस तरीके से पैनल को रिपेयर करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 1 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है। अपना रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।